हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग दिवेश, गुड मॉर्निंग आदर्श, गुड मॉर्निंग मेघू। तो रिवीजन करके आ गए हैं आप लोग, ये बता दीजिए पहले। गुड मॉर्निंग आशीष। रिवीजन कर लिए हैं पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जितना अभी तक अपन लोग पढ़ चुके हैं। और ये कन्फर्म कर दीजिएगा वॉइस ऑडिएबल है या नहीं। ओके, फिर मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको क्वेश्चन दिखेगा 1 बाय 1। आज मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन ही सेट कर रहा था, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। तो क्वेश्चन ऑलरेडी सेट है, बस आप दिखाऊंगा आपको, बस आंसर देना है आपको। ओके, बढ़िया बढ़िया। अपन लोग भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। रिवीजन कर लिए हैं ना आप लोग सारे? बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट सब कुछ क्लियर है? किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अभी क्वेश्चन देने से पहले मैं बता दूंगा, क्वेश्चन के बाद नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन में मैं उतना ही चीज़ बताऊंगा जितना क्वेश्चन में नीड होगी, उससे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। जो न्यू बंदा आएगा यहाँ पे, वो पहले जाके आप अपना कॉन्सेप्ट देखिए, जो अभी तक 12 लेक्चर हो चुके हैं। इसके बाद इस सेशन को देखिएगा, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी। ओके, क्लियर है? तो एक बार सभी लोग शेयर कर दो, हर जगह सब जगह शेयर कर दो। जितना भी तुम्हारा ग्रुप है, स्टडी वाला ग्रुप है, सब लोग आ जाएं एक बार। फिर मैं क्वेश्चन 1 बाय 1 दिखाऊंगा आपको बोर्ड पे, और फिर आप उसको प्रैक्टिस करना, उसको आंसर करना। ओके, और हाँ, 2 पेज ले लीजिएगा आप। कॉपी अपना बंद कर दीजिएगा। एक रफ करने के लिए ले लीजिएगा पेज, और एक ले लीजिएगा आपको ऑप्शन फिलअप करने के लिए। एक में तो आपको क्या होगा, एक तो रफ सीट होगा आपके लिए जो आप रफ करोगे, और एक में आंसर जो लिखोगे, आंसर सीट जिसे बोलेंगे, क्योंकि मैं लास्ट में देखूंगा कितना में से कितना करेक्ट हुआ किसका। और ये ऑनेस्टी से कीजिएगा आप, इसमें कोई भी चीटिंग नहीं चलेगा। ओके, अब एक आंसर सीट ले लीजिएगा आप। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इसका कौन सा ऑप्शन, इसका कौन सा ऑप्शन, इसका कौन सा ऑप्शन, ये लिखने के लिए। ओके, और ये हुआ रफ सीट। बाकी जो अपना नोटबुक है उसको आप बंद करके रख दीजिए, अपने से दूर रख दीजिए उसको। ओके, क्योंकि पास में रहेगा तो हो सकता है आपका मन करे थोड़ा देख लेते हैं, सर ये कंसेप्ट कैसे बताएं। वो नहीं देखना है आपको। ऑनेस्टी से जो क्वेश्चन दूंगा उसको सॉल्व करके आपको आंसर टिक करना है। ओके, क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? तो रेडी हैं आप लोग? देख क्वेश्चन, रेडी? रेडी हैं कि नहीं ये बता दीजिए। देख क्वेश्चन नंबर, आज का पहला क्वेश्चन। आगे सब लोग आ गए हैं? सब लोग को आने दीजिए, फिर क्योंकि देखिए ऐसे में फिर नहीं होगा तो एक क्वेश्चन पीछे छूट जाएगा। फिर बोलेगा सर मैं तो लेट हो गया, इसलिए 5 मिनट वेट कर लीजिए। तब तक आप लोग एक बार पूरी तरह से शेयर कर दीजिए। हर जितने भी ग्रुप है आपका, सारे लोग आ जाए। एटलीस्ट जो सेशन में आते हैं, जो नहीं आते उसको तो आने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ। जो सेशन में आते हैं, जो रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, बस उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो एटलीस्ट आ जाएं, क्योंकि ये सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। मैं जितना क्वेश्चन फ्रेम करके लेकर आया हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट का आपको रिवीजन कर देगा यहाँ पे। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ रहा होगा तो इजीली आप सॉल्व कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर तो बात ही नहीं बनती है कुछ। ओके, चलिए सब आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपका। आ गए सर सब? ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, दिख रहा होगा आपको डिस्प्ले पे, आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं कुछ देर के बाद उसमें से गायब करवा दूंगा, और ये पीडीएफ मैं शेयर करवा दूंगा ग्रुप पे, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार पीडीएफ मैं, इस क्वेश्चन का पीडीएफ मैं ग्रुप पे शेयर करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, जो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, वही आंसर जो सीट है वो 1, 2, 3 से लिख लीजिए वहां तक, और जो आंसर आ रहा है वो बताइएगा सारे लोग, और कमेंट में जल्दी पुट कीजिए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इन द फॉलोइंग सर्किट द आउटपुट एक्स इज सिंपल आउटपुट एक्स पूछा जा रहा है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्या लगा है सर? कल ही पढ़े हैं यूनिवर्सल गेट, 3 नैंड गेट दिख रहा होगा। इससे पहले क्या दिख रहा है? नोट गेट भी लगा हुआ है सर, और लास्ट में भी नैंड गेट लगा हुआ है। बस आउटपुट पूछ रहा है आपसे, सिंपल कॉम्बिनेशन है, MNQ इज द इनपुट
और x इज द आउटपुट, और x का एक्सप्रेशन आपसे पूछ रहा है। अब क्या चाहिए, इससे क्या सिंपल क्वेश्चन मिलेगा ये बताओ। गुड मॉर्निंग शिल्पा, लेट हो गए आप, कोई बात नहीं, सेशन स्टार्ट है और क्वेश्चन नंबर 1 डिस्प्ले पे है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग सेशन में टाइम से आ जाएगा ना, 8 AM मतलब 8 AM, ये 10 मिनट डिले क्यों? यहाँ हम लोग टाइम पे आते हैं, ऐसा तो नहीं है कभी डिले हो जाता है। ऐड चलने लगा मतलब फैकल्टी प्रेजेंट है यहाँ पे, इतना समझ लीजिए। और आप लोग ऑलरेडी 10 मिनट लेट होते हैं, मतलब फैकल्टी से भी लेट। देखिए इस क्वेश्चन के लिए टाइम 1 मिनट ही है आपके पास, ओनली 1 मिनट यू हैव, ओनली 1 मिनट यू हैव। टाइम का ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन तो बन ही जाना है। एग्जाम में क्वेश्चन क्यों नहीं बना पाते, यही टाइम का जो प्रेशर होता है, तो यहाँ पे भी टाइम का प्रेशर है आपके पास। ओनली 1 मिनट में सोल्व करने का ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास टाइमर हो या वॉच हो तो आप देख सकते हैं आप कितना टाइम ले रहे हो। ओके, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। दिवेश का फर्स्ट आंसर, दिवेश का आंसर आया है सी। ओके, दिवेश का आंसर आ चुका है सी। एनीवन, एनीवन? स्वप्नील का भी सी। ओके ओके ओके, और किसी का? शिल्पा का भी सी, शुभम का भी सी। चारों स्टूडेंट का सी आंसर आया। क्या सी करेक्ट ऑप्शन है कि नहीं ये बताइए, चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार। और कोई तुक्का नहीं मारेगा, मैं बोल रहा हूँ कोई तुक्का नहीं मारेगा। अगर नहीं हो रहा है तो आंसर मत मारिएगा, अगर हो रहा है तभी जाके आंसर टिक करना है आपको, ऐसा नहीं तुक्केबाजी में। जो जो लिखे अपने आंसर शीट में भी लिख लीजिएगा, पहला का सी, दूसरे का सी, या अभी जो मैं डिस्कशन करूंगा तो सही है कि गलत। ओके सर, क्वेश्चन काफ़ी टफ आ रहे हैं AE एंड JEE एग्जाम की कंपैरिजन में। अच्छा, क्वेश्चन टफ नहीं है। जब आप कोई एग्जाम कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हो तो आपका जब तक लेवल अप करके ना मैं नहीं बताऊंगा। अगर एग्जाम में कुछ उल्टा सीधा पूछ दिया फिर आप क्या करोगे? मैं यहाँ क्वेश्चन का लेवल, ये क्वेश्चन टफ थोड़ी ना है। मैं जो ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन किसी भी एंगल से टफ नहीं है। ये क्वेश्चन टफ लग रहा है क्या, ये बताओ? क्वेश्चन टफ है क्या? अभी मैं बताऊंगा, देखते रहो क्या कॉन्सेप्ट है। अब सिंपल सा लॉजिक गेट को सॉल्व करने नहीं आएगा क्या? यहाँ पे हर तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है अक्षत। अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे टफ है। क्वेश्चन हटा दूं, क्वेश्चन रिमूव कर रहा हूं मैं। ओके, अब देखिए इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं मैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, सबका सी ऑप्शन आ रहा है, दिवेश का, स्वप्नील का, शिल्पा, शुभम, आदर्श। ओके, चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर आ रहा है। फर्स्ट का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं मैं। देखिए नैंड गेट लगा हुआ है पहला में, पहला जो नैंड गेट है ये, जिसका 3 इनपुट है। क्या है इनपुट? MNQ, MNQ यही है इनका इनपुट। यहाँ पे देखिए फिर लगा है नैंड गेट, यहाँ पे भी 3 इनपुट है। 3 इनपुट क्या सब है? यहाँ पे तो M कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे N बार हो जाएगा क्योंकि ये नोट गेट से पास हो रहा है, और तीसरा में क्या आ रहा है? Q आ रहा है। फिर तीसरा जो नैंड गेट है उसमें क्या आ रहा है? Q एज इट इज, Q एज इट इज। इसके बाद N देखिए एज इट इज, QN। इसके बाद क्या है? M जो है वो कंप्लीमेंट हो गया आ रहा है, तो M आ गया कंप्लीमेंट। बस यहाँ तक सबको हो गया होगा। क्या आ रहा है आउटपुट, क्या आएगा? MNQ का कंप्लीमेंट, MN बार Q का कंप्लीमेंट, M बार NQ का कंप्लीमेंट। यही आएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यही आएगा, पहला जो फेज है यही आएगा तीनों का। अब देखिए ये जो तीनों आउटपुट है ये और फिर से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है सर? एक नैंड गेट से, फिर से ये नैंड गेट से पास हो रहा है। ओके, तो इसको क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं C। हम आपको बताए थे जब वेरिएबल बढ़ जाए उसको न्यू नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट में तो उसको रिप्लेस ही कर देना। अब ABC आ रहा है यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, और ये क्या हो जाएगा? X बराबर ABC का कंप्लीमेंट। तो ये कितना हो जाएगा? A कंप्लीमेंट प्लस B कंप्लीमेंट प्लस C कंप्लीमेंट। यही होगा, डीमॉर्गन लगाएंगे तो यही होगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक? कंप्लीमेंट सिंपल डीमॉर्गन लगा दिया। अब A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू यहाँ पे है MNQ का बार, और इसके ऊपर ऑलरेडी कंप्लीमेंट लगा हुआ है और यहाँ भी कंप्लीमेंट है, तो कंप्लीमेंट में डबल कंप्लीमेंट लगता है तो हट जाता है। वेरिएबल एज इट इज, तो कितना हो जाएगा? MNQ डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। B का वैल्यू कितना है? MN बार Q, यहाँ भी कंप्लीमेंट लगा है और यहाँ ऑलरेडी कंप्लीमेंट लगा है, फिर से हट जाएगा कंप्लीमेंट। कितना हो जाएगा? MN बार Q प्लस C बार, सेम काम, कंप्लीमेंट हटेगा, कितना बच जाएगा? M बार NQ, यही बचेगा। सोल्व कीजिए इसको, कितना आएगा? क्या कॉमन दिख रहा है इस दोनों में?
क्या कॉमन दिख रहा है इसमें? इसमें देखिए m, इसमें m और q कॉमन दिख रहा है यहाँ पे। m और q कितना बचेगा? n प्लस n बार, n प्लस n बार प्लस m बार n q, यही होगा। ये कितना हो गया? 1। अब कितना बचा? m q प्लस m बार n q। इस दोनों में क्या कॉमन आएगा? इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? q कॉमन आ रहा है। कितना बचेगा? m प्लस m बार q। यहाँ पे देखिए ये जो और गेट है डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एंड गेट, इस एंड गेट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? q तो बाहर में रहेगा ही, कितना हो जाएगा? m प्लस m बार इंटू m प्लस q, यही होगा। तो m प्लस m बार फिर से हो गया 1। कितना बच गया यहाँ पे? x बराबर q इंटू कितना? m प्लस q, यही तो होगा ना। ये कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है? ए ऑप्शन है m n q, बी ऑप्शन है n इंटू क्यू प्लस m, सी ऑप्शन है m इंटू क्यू प्लस n जो कि आप लोग दिए थे और गलत है, और डी ऑप्शन है q इंटू m प्लस n, सॉरी ये m प्लस n होगा, m प्लस n होगा यहाँ पे, क्योंकि q तो कॉमन ले लिया ना, m प्लस n होगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये? m प्लस n, और ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं ये बताओ? समझ में आया कि नहीं ये बताओ? डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। पहला का डी जिसका था उसका करेक्ट, और किसी का भी करेक्ट नहीं था, किसी का भी करेक्ट नहीं था। देख लो क्या कॉन्सेप्ट लगाया था। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन में बस ये एक जो है ना, ये यहां तक अगर सिंपल ये देते तो आप कर लेते। थोड़ा टाइम लगने के लिए, थोड़ा आपको मतलब कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालने के लिए मैं यहाँ पे सर्किट का डिजाइनिंग ऐसा किया हूं, उसमें नोट गेट लगा करके, जिससे कि आप कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल जाए। आप देखिएगा सर्किट को एग्जाम में वैसे भी हम पर रहते हैं आप, और क्वेश्चन इसीलिए ये पहले दिया गया है आपके ब्रेन को थोड़ा बाहर लाने के लिए। जो देखिए आप थोड़ा डर जाए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ये तो अच्छा इतना खतरनाक सर्किट आता है। बाकी अगर इसको ऐसे कीजिएगा तो आसानी से दिखेगा चीजें। और कल ही पढ़े हैं हम नैंड गेट। नैंड गेट में क्या होता है? बस सिंपल सा कैलकुलेशन, और ये प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े हुए हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर पढ़े हैं, एंड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर और एंड इट्स वाइस वर्सा पढ़े हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट इसी का अप्लाई किया और आंसर लेके आगे। क्लियर हुआ कि नहीं ये बता दो? किसी का भी सही नहीं हुआ, गलती का हुआ ये पहले नोट करो, अपने गलती को हाईलाइट कीजिए कॉपी में। दिस इज माई मिस्टेक, क्यों नहीं क्वेश्चन बना आपसे, हाईलाइट कीजिए, उस मिस्टेक को हाईलाइट कीजिए। एग्जाम में यही होता है आपके साथ। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर सबको? ये बताओ किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट? मजा आया क्वेश्चन देख करके? एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपको, क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा लेकिन आप फंस जाओगे। बता दो यहां तक, जल्दी बताओ, फिर सेकंड क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। क्लियर यहां तक? सेकंड क्वेश्चन दूं? ये रहा सेकंड क्वेश्चन, इसको आप लोग करोगे और सही से करोगे, अब गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलो सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके डिस्प्ले पे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिए सेकंड क्वेश्चन का विदिन 1 मिनट। विदिन 1 मिनट क्या बोल रहा हूं? टाइम नोट कर लीजिएगा, मैं टाइम देख रहा हूं। विदिन 1 मिनट 8:21 में टाइम आउट हो जाएगा आपका। 8:21 में टाइम आउट हो जाएगा। 8:20 हो रहा है आपका। 1 मिनट टाइम है, ओनली 1 मिनट। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देख लो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। सिंपल एज इट इज, जैसे किए थे बस वैसे करो, सिंपल। वन मिनट में आंसर आना चाहिए आप लोगों का, 1 मिनट। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? कुछ नहीं है। ए बी इनपुट कि कौन सा एंड गेट का, फिर इससे आगे नोट गेट लगा है, फिर इससे आगे नैंड गेट लगा है, फिर सी डी एक इनपुट है, नैंड कौन सा गेट का? और गेट है, देख लेना सही से, ये कौन सा गेट है? और गेट है। फिर इससे आगे क्या लगा है? नैंड गेट, और ई वहां से कनेक्टेड है। फाइनल आउटपुट कहाँ से? नैंड गेट से लेना है मुझे। फाइनल आउटपुट इज डी जेड, और जेड का वैल्यू मुझे निकालना है इसमें। ओके, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। प्रीतम दत्ता का आ गया ए बी प्लस सी डी प्लस सी। प्रीतम ए बी सी डी के फॉर्म में बताइए ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा है? ए है, बी है, सी है, डी है। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन मैं दे दिया हूं, इसीलिए क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है आपको। स्वप्नील का आ गया डी। ओके ओके ओके,
डी आ गया, आदर्श का ए आया, ओके, शुभम का डी आया। अब देखो इस क्वेश्चन में भी डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट आंसर दे रहे हो। वाह वाह, क्या पढ़े हो आप लोग, यही पढ़ के आए हो आप लोग। ए, अमित का ए आया है, आदर्श का ए आया है, शुभम का डी आ गया है, स्वप्निल ने डिलीट कर दिया, प्रीतम का सी आ गया है, सबका डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ गया। कोई ए बी भी बोल दो, कोई भाई कोई बी भी बोल दो, सबका सब। शिल्पा का ए आ गया, ओके। और आप लोगों को खुद आंसर शीट में भी नोट करना है। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं, लास्ट में मैं स्कोर चेक करूंगा किसका कितना स्कोर आ रहा है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए हैं? क्वेश्चन हटा दूं? क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं। अब आप लोगों का टाइम अप हो चुका है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कितना मजेदार है। सॉल्यूशन कुछ है ही नहीं। क्या है क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ए बी किससे एंड गेट से पास हो रहा है, आगे लगा है नोट गेट, तो कितना हो जाएगा, ए बी बार हो जाएगा। सीधा मैं यहाँ पे फाइनल पे आ रहा हूँ, यहाँ पे आ गया एक ए बी बार। अब नीचे से देखो इसका जो दूसरा इनपुट है ये किससे कनेक्टेड है, सी डी और से कनेक्टेड है, मतलब सी प्लस डी होगा यहाँ। और नीचे से कितना ई कनेक्टेड है और इधर से ई कनेक्टेड है, ये दोनों नैंड गेट से कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा सी प्लस डी इंटू ई और इसका कंप्लीमेंट। यही तो होगा ना, यही तो होगा ना। किसी को दिक्कत यहाँ तक? नैंड गेट जो लगा है यहाँ पे नीचे में, जो आपके क्वेश्चन में दिखा रहा है, नैंड गेट जो नीचे में लगा है, ये सी प्लस डी यहाँ से आएगा, ई यहाँ से आएगा, कंप्लीमेंट होकर आएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब देखो ये हो गया इसका इनपुट, पास कर दो। इसको मान लो क्या एम, इसको मान लो एन, कुछ नहीं करना है मुझे। इसको एम इसको एन, पास कर दो। इसे कितना हो जाएगा एम इंटू इनका कंप्लीमेंट। डिमॉर्गन लगाओ, कितना हो जाएगा एम कंप्लीमेंट प्लस एन कंप्लीमेंट। एम का वैल्यू कितना, ए प्लस बी का डबल कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा, ए बी है ना, डबल कंप्लीमेंट ए बी प्लस एन क्या है दिस, इसका कंप्लीमेंट है ऑलरेडी, वहां पे भी कंप्लीमेंट लगो, हट जाएगा। ये कितना बचेगा सी प्लस डी इंटू, कौन सा आंसर है, ए बी प्लस सी प्लस डी इंटू ई। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्या 1 मिनट लगा क्वेश्चन को बनाने में? क्या 1 मिनट लगा? 30 सेकेंड भी नहीं लगा मेरे भाई, 30 सेकेंड भी नहीं लगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये ऑप्शन दिख रहा है, सीधा सीधी ये ऑप्शन दिख रहा है, ए बी प्लस सी प्लस डी इंटू ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। किसका किसका ए आया था, किसका किसका ए आया था? अमित का ए आया था, वेल डन। आदर्श का ए आया था, वेल डन। आशीष का ए आया था, वेल डन। शिल्पा का ए आया था, वेल डन। स्वप्निल का भी ए, ओके। स्वप्निल बाद में आप सही कर लिए। देख लो क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। अब तुमको ये बात हमेशा माइंड में लेकर चलना है। क्या माइंड में लेकर चलना है? अगर नैंड गेट आ गया सर्किट में और आउटपुट में नैंड गेट दिख रहा है, तो तुम्हें कहां पे क्या करना है ये समझना। पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्या था कि देखो यहाँ पे जो आ रहा था तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, यहीं पे सॉल्व नहीं करना है मेरे भाई, क्योंकि ये कंप्लीमेंट यहाँ पे देख रहे हो अपने आप डबल कंप्लीमेंट में लग के हट जाएगा। ये यहाँ पे आएगा, इसको नया वेरिएबल मानना, इसको नया वेरिएबल मानना। कुछ भी आया, देखो कुछ भी आ गया, कितना बड़ा वेरिएबल है। अब कोई इसको सॉल्व करेगा, बाद में जाकर फिर से उसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 बार मेहनत करना पड़ेगा। देखो इसी को नया नाम दे दी, इसको एम इसको एन, और इसको पास करवा दे यहाँ से। यहाँ पे डिमॉर्गन लगाया, पुट की वैल्यू, आंसर दिख रहा है ऑप्शन में एज इट इज दिख रहा है। क्वेश्चन टफ है क्या? एक स्टेप 2 स्टेप, 2 स्टेप में आंसर लेकर आ रहा हो। अब क्या चाहिए भाई, अब क्या चाहिए? इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा जेईई में? अब उतना लेवल देखो, हर एग्जाम का लेवल अप होता जा रहा है। ये मत समझना फॉल करेगा, लेवल किसी एग्जाम का फॉल नहीं होने वाला है। स्टूडेंट जो इतना पढ़ रहा है, इतना जो प्रिपरेशन कर रहा है, तो लेवल अप ही होने वाला है, डाउन नहीं होगा। अब तो प्रीवियस ईयर से थोड़ा नेक्स्ट लेवल का ही क्वेश्चन बनाओगे, तभी जाके एग्जाम में तुम कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन सोल्व करके आओगे और अपना सिलेक्शन लोगे। क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए, जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। 1 मिनट, 1 मिनट ओनली, ओनली 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, ओनली 1 मिनट। सोच के, समझ के, क्वेश्चन को पढ़ के आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, क्योंकि आप लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं। ऐसा एक भी क्वेश्चन मैं फ्रेम करके नहीं लाया हूं। लाया क्यों? इसके अलावा कोई थियरी है ही नहीं आपको। जितना मैं पढ़ा चुका हूं मोर देन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट।
जल्दी से आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का 1 मिनट के अंदर। आगे आंसर, आगे आंसर। अब भाई सॉरी अभिषेक रॉय, न्यू स्टूडेंट, बी ऑप्शन। ओके अमित बी, ओके ओके 2 स्टूडेंट का बी, सबका आ रहा है, आदर्श का भी ओके, स्वप्निल का भी, शिल्पा का भी, वेल डन वेल डन वेल डन। मेघू का भी आ गया बी, वेल डन। क्या था क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या था ये बताओ। इस क्वेश्चन का 2 तरीका, इस क्वेश्चन का 2 तरीका। क्या सर, पहला जो इक्वेशन दिया गया है, क्वेश्चन को हटा दूं, क्वेश्चन हटाओ, चलो क्वेश्चन हटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लियो तुम लोग। चलो मैं क्वेश्चन को रिमूव कर दे रहा हूं। चलो देखना इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था। इसमें जो दिया गया है क्या, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी, ये दिया गया है। पूछ क्या रहा है तुमसे, ए बार प्लस सी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू, और 4 ऑप्शन दे दिया गया है। देखो क्या किया है ये, 2 तरीका, दोनों में से कोई भी माइंड क्रैक कर गया आपका दिमाग में, समझिए आप आराम से ले जाइएगा। एक सबसे पहला मेथड, इसको देख करके क्या लग रहा है सर, ए बी प्लस ए बार सी बी सी इक्वल टू इतना लिख दिया है ये, मतलब क्या किया है ये, मतलब ये क्या है, ये ए है और ये कंप्लीमेंट है, और ये दोनों यहाँ प्रेजेंट है तो ये मल्टीप्लीकेशन है। मतलब ये जो टर्म है क्या है, एक्स्ट्रा टर्म है, जिसको क्या बोलते हैं, सॉरी 1 मिनट, रिडंडेंट बोलते हैं इसको। ये टर्म है तो इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब देखिए इसको जो रिमूव करेंगे तो यही टर्म प्रेजेंट है, बाकी जो टर्म है यहाँ पे प्रेजेंट है। ये तो एसओ सर किस फॉर्म में लिखा गया है, ये तो ये एसओपी फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में है। सेम काम देखो यहाँ पे, ये जो चीज किया गया है, यही थ्योरम को पीओएस फॉर्म में लिख दिया है। देखो ये पीओएस फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी खोजेंगे इस चीज को। अगर जिसको इसमें मान लो इस तरह का काम नहीं किया सर, ये एसओपी फॉर्म पीओएस फॉर्म, सिंपल कुछ नहीं, इसका और इसका दोनों का डुएल कर दो। देखो ए बी का डुएल कितना होता है, ए प्लस बी, ये जो डॉट है किसमें, एंड में कन्वर्ट हो गया है। ए बार प्लस सी का डुएल कितना हो जाएगा, ए बार इंटू सी का, ए बार प्लस सी, ये जो प्लस है डॉट में कन्वर्ट हो गया। बी सी का क्या हो जाएगा डुएल, बी प्लस सी और डॉट में। सिमिलर काम यहाँ पे भी करना है, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस सी। कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, बी ऑप्शन में। और सबका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का करेक्ट आंसर था, ये डुएल भी था सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो क्लियर है ये क्वेश्चन, क्लियर है ये क्वेश्चन, सबका सही है। आई थिंक सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन सही है, सबका बी आंसर दिख रहा है मुझे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, जल्दी से आंसर कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से 1 मिनट के अंदर में आंसर देना है इसका भी। 8:30 हो रहा है, 8:31 पे इसका आंसर चाहिए मुझे। क्वेश्चन को पढ़ना ढंग से। कोई भी क्वेश्चन है, चाहे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, चाहे वो किसी भी XYZ सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को तो पढ़ के समझ गए, 50% काम कर दिए, बस 50% बचाया, आपको पेन उठाने की जरूरत है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है उसमें पेन उठाने की ही जरूरत है, बस कुछ करने की जरूरत नहीं। पेन उठा लिए मतलब क्वेश्चन बना लिया आप। क्वेश्चन बोल रहा है द ट्रूथ टेबल ऑफ अ सर्किट इज शोन बिलो। सर्किट दिख रहा होगा, ट्रूथ टेबल एक। द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स बार, अभी तक क्या पढ़ रहे थे आप, एक्स पढ़ रहे थे, यही तो बोला मैंने। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, टेस्ट में जो क्वेश्चन आएगा, आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर निकाल के रखेगा। अभी तक क्या पढ़ रहे थे,
ट्रूथ टेबल ऑफ एक्स, एक्स जो आउटपुट है उसका ट्रूथ टेबल बनाने के लिए, और मैं दे दिया कुछ नहीं, उस एक्स को एक्स बार कर दिया, कुछ नहीं किया हूं मैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं किया हूं। जो तुम पढ़ रहे थे एक्स, उसको एक्स बार कर दिया मैं, देखता हूं कितना चीजों को आता है, और कॉन्सेप्ट पता होगा तो कर ही ले जाओगे। और 4 ऑप्शन दिया हुआ उसी टाइप में, देखते हैं कौन आंसर देके आता है। दिव्येश नाथ का आंसर आया डी। ओके ओके, दिव्येश का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन को बोलना है, बारीकी से पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन का अगर समझ गए तो क्वेश्चन का गेम ओवर कर दोगे तो। इसीलिए बोले ना, क्वेश्चन जो होगा एग्जाम में, मुझे पता है तुम कहाँ तक कंफर्टेबल हो, और एग्जामिनर जो वहाँ पे क्वेश्चन उसको भी पता है जो तुम कहाँ तक कंफर्टेबल हो, तभी तो वो फंसाता है तुम्हें। और फंस गए, देखो फंस चुका है स्टूडेंट, अभी तक आंसर ही नहीं आ रहा है। 1 मिनट है, 1 मिनट मतलब पास हो चुका है टाइम, 32 2 मिनट हो चुका है ऑलरेडी। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, देखते हैं डिस्कशन इसका क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस पूछ दिया है इसमें। चलो क्या पूछ रहा है, किसी का नहीं आया आंसर, 2 का आंसर आया बस, दिव्येश का और अभय। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना। क्वेश्चन बोल रहा है द ट्रूथ टेबल ऑफ ए सर्किट इज शोन बिलो। ओके, दिख रहा है द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स बार इज, मान लो बोलता द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स इज, तो क्या करते, द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स पूछता तो तुम क्या करते, जहां जहां 1 था उसका एक्सप्रेशन लिख के आ जाते। अरे भाई साहब, एक्सप्रेशन ऑफ एक्स बार क्या होगा, जहां जहां 0 है उसका एक्सप्रेशन लिख दो ना, यही तो बोल रहा है तुमसे। तो क्या है, देखो टेबल देखो, ए बी सी और एक्स कितना है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1, ये कितना 1, ये 0, ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 0। अगर तुमसे पूछता है एक्सप्रेशन ऑफ एक्स तो क्या करते, ये लिख देते। यहां पूछ रहा है एक्सप्रेशन ऑफ क्या, एक्सप्रेशन ऑफ एक्स बार, तो 0 को लिख दो ना भाई, इतना सोचना क्या है, 0 को लिखो, सिंपल सी। 0 क्या है, ये है, इसका एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, इसका एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, ए बार बी बार सी, और इसका एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, ए बी बार सी, लिख दो। कितना हो जाएगा, ए बार बी बार सी, और ये कितना, ए बी बार सी, कितना कॉमन आ रहा है इस दोनों में, बी बार सी कॉमन आ रहा है, बच कितना गया, ए बार प्लस ए, 1 ही तो होता है, कितना बचा, बी बार सी, यही तो एक्स बार का एक्सप्रेशन आ गया। कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी है, बी बार सी, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। इतना क्या सोचना, इसमें तो कुछ था ही नहीं। फिर पीओएस फॉर्म में क्यों जा रहे हो मेरे भाई, क्या पूछ रहा हूं मैं, पूछ क्या रहा हूं मैं, क्यों घूम रहे हो ये बताओ। सी तो आ रहा है ना आंसर, क्यों घूम रहे हो, ये ट्रूथ टेबल दिया गया है, तुम्हें सिंपल सोचो ना, तुम्हें कुछ नहीं देता, तुम्हें बोलता है जो एक्स का एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, तो तुम क्या करते, जहां जहां 1 था वहां का एक्सप्रेशन लिखते। तुम्हें मैं बोल दिया एक्स बार का एक्सप्रेशन लिखो, तो इतना घबराने की क्या जरूरत है, तुम 1 का लिख रहे थे, अब 0 का लिख दो, यही तो होता है ना एक दूसरे का कंप्लीमेंट। तो अब 0 का लिख दो, 0 का लिख दिया मैं, गेम ओवर। समझ में आया, दिमाग का बत्ती जली कि नहीं ये बताओ, दिमाग की बत्ती जली कि नहीं, अब भी जली कि नहीं, तुम अपने जोन को छोड़े हो कि नहीं, क्वेश्चन कैसे हिट करना है एग्जाम में, कंपटीशन में, कुछ आ रहा है दिमाग में, क्लियर हो रहा है कि नहीं बता दो, क्लियर हो रहा है कि नहीं। अभी कितना 4 ही क्वेश्चन में पहुंचे हैं, तुम्हारे दिमाग की बत्ती जला दी होगी ये चारों क्वेश्चन, जलाई कि नहीं ये बता दो, थोड़ा एनर्जी दिखाओ यहाँ पे। क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा है, क्वेश्चन सही तो लग रहा है ना, ऐसा तो नहीं लेवल अप लग रहा है, पहले ही बोले सर क्वेश्चन का लेवल अप है, आप है क्या बता दो। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में क्या, कुछ नया कंसेप्ट इसमें लगाए हैं क्या हम, या बहुत टाइम लग रहा हो ये बताओ। ऐसा तो नहीं बहुत टाइम लग रहा है, 2 स्टेप, एक और दूसरे में आंसर, बस ये क्वेश्चन को समझना था आपको। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहीं नहीं मिलेगा कलेक्शन इस तरह का क्वेश्चन का, देख लेना तुम, सारे चैनल जाके देख लेना, कहीं क्वेश्चन का कलेक्शन मिल जाए बता देना मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी, विदिन 30 सेकेंड, विदिन 30 सेकेंड, कितना बोला, विदिन 30 सेकेंड, बस बोल दिया तो बोल दिया, 30 सेकेंड। भयंकर है सर, भयंकर नहीं है, खतरनाक है, बेहतरीन है, ये बोलो, भयंकर बिल्कुल नहीं है, भयंकर तो जब टाइम लगता तब बनता, ये तो खतरनाक और बेहतरीन है, ऐसे समझो।